Good morning, students. Today we'll discuss the first chapter of Moments. As we already know that we have two books in our English reader section, Beehive and Moments. Beehive all contains chapters and poems, जिसका अलग रजिस्टर बनेगा पिंक कलर का, जिसमें आप चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस करेंगे, पोएम्स की समरी भी होगी। दूसरा रजिस्टर आपको बनाना है मोमेंट्स का, जिसमें कि मोमेंट्स के चैप्टर्स की अपन डिटेल लिखेंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। ये मेले में एक बच्चे के खो जाने की कहानी है। ये एक इंडियन ऑथर ने लिखी है। इनका नाम है मुल्क राज आनंद। ये इंग्लिश में स्टोरीज़ लिखते थे, ज़्यादातर इंडियन स्टोरीज़ थी और इंडिपेंडेंस के टाइम के ये ऑथर हैं। कैम्ब्रिज लंदन से इन्होंने पढ़ाई करी है और इनको पब्लिशिंग के इस अवार्ड मिला है पद्म भूषण और इनकी 2004 में डेथ हुई है। ही इज़ अ इंडियन ऑथर एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो इंडियन स्टोरी। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? कहानी है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने गया है। उसको खिलौने चाहिए, मिठाई चाहिए, जो जो चीज़ें मेले में लगी हैं उसको वो सब चाहिए। फिर ऐसा क्या होता है इस कहानी में कि जब ये चीज़ें उसको कोई देने के लिए ऑफ़र करता है तब वो मना कर देता है। ये कहानी है, आइए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. ये बसंत का मौसम था और वहाँ मेला लगा हुआ था। पतली पतली सड़कों, लेन्स एंड एलीज मतलब गलियाँ, पतली पतली सड़कों और गलियों में से गेली मीन्स हैप्पीली एक इंसानों का झुरमुट था, खुश हैप्पीली ग्रुप बना हुआ था। मेले में सभी खुश होते हैं। सम वॉक्ड सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे आ रहे थे और कुछ लोग बांस और बैलों की बनी हुई बैलगाड़ियों में आ रहे थे. One little boy ran behind his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा लड़का अपने पापा के पाँव के आसपास घूम रहा था, बहुत खुश था और बहुत एक्साइटेड था मेले में जाने के लिए. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. अब वो मेले में जा रहे थे और वो बार बार वो रास्ते में पड़ी हुई दुकानों को देख रहा और खुश हो रहा, उन पे रुक जाता था. बार बार उसके पेरेंट्स बुलाते थे, चलो बेटे चलो. लैग्ड का मतलब है पीछे छूट जाना, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना उस तरफ. तो वो बार बार खिलौनों की तरफ जा रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still lingering on the receding toys. उसके पैर तो चल दिए थे उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर, लेकिन उसकी आंखें कहाँ अटकी हुई थी, अभी भी उन खिलौनों पर अटकी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. सप्रेस मतलब दबाना, डिज़ायर माने इच्छा. वो अपनी इच्छा नहीं दबा पा रहा था अपने दिल में. कौन सी इच्छा थी उसकी? खिलौने लेने की. लेकिन उसको पता था कि उसके रिफ्यूज़ल मतलब मना कर देंगे. पेरेंट्स उसकी आंखों में क्या दिखेगा? उसके पेरेंट्स की आंखों में मना दिखेगा. कैसा? ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर. स्टेयर मतलब घूरना. उसको पता है उसके मना कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना. उसने कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. उसके पापा ने जिस तरह से वो देखा करते थे गुस्से में, उसकी लाल आंखों से देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसके पापा ने गुस्से से उसको देखा और मना करने के उसको पता था. उसकी माँ को थोड़ी इस पर दया आ गई. उसको मालूम था कि बच्चा खुश है और एक्साइटेड है. तो बच्चे का क्या करते हैं, जब किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है तो क्या करते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं. तो उसकी माँ ने भी उसका ध्यान भटकाया, उसकी उंगली दी उसको पकड़ने के लिए और देखा कि देखो आगे देखो क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land.
बसंत का मौसम है, पूरे पूरे खेत माइल्स एंड माइल्स मतलब कई दूर तक सारे खेत पीले हो रखे थे। क्यों? क्योंकि सरसों के फूल थे। सरसों के फूल मस्टर्ड येलो, ब्राइट येलो कलर के होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिससे सोना बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे पीले फैले हुए थे, चारों तरफ सोना बिखरा हुआ, इतने खूबसूरत थे। A group of dragonflies were bustling out on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. बच्चे को अब क्या दिख रहा था? सुनहरे खेत दिखे, अब उसमें उसको कीड़े भी दिख रहे थे। एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डे का ग्रुप था, वो उड़ रहे थे और उन्होंने रास्ता रोका एक अकेली बटरफ्लाई का। एक ब्लैक बी या बटरफ्लाई थी जो कि फूलों से रस ढूंढ रही थी, उसका रास्ता रोके। तो बच्चे को हर चीज़ आकर्षित कर रही है, फूल, कीड़े मकोड़े। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. बच्चा ध्यान से उनको देखे जाता। गेज मतलब नज़र। हवा में उस पर तितली पर नज़र थी उसकी। जैसे ही तितली रुकी आराम करने के लिए, उसने कोशिश करा उसको पकड़ने के लिए, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. जैसे ही पकड़ने वाला था, उसने फट से अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come onto the footpath. तभी उसकी माँ ने उसको बुलाया। कॉशनरी मतलब सावधानी पूर्वक बुलाया कि बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। वो खेतों में भाग गया था फूल देखकर। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. बच्चा खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया। अब्रेस्ट मतलब पास में। थोड़ी देर तो उनके पास रहा और फिर पीछे छूट गया। क्यों? अब उसका ध्यान कहाँ था? उसके फुटपाथ पर छोटे से छेद में से कुछ कीड़े निकल रहे थे जो धूप में आ रहे थे। तो अब उसका ध्यान उन कीड़े मकोड़ों की तरफ चल गया। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of the well. He ran towards them. अब वो जाके उसके पेरेंट्स कुएं के किनारे पर रुक गए। वहाँ पर ग्रोव माने पेड़ की छाया थी, वहाँ पर रुक के उन्होंने उसको बुलाया, आओ इधर आओ। और बेटा उनका दौड़ के उनके पास चला गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जैसे ही वो उस पेड़ की छाँव की तरफ चला, एकदम तेज़ हवा चली और पेड़ पे जो फूल होंगे वो उस पर बरस गए। अब वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल गया और उसने अपने हाथों में वो फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgetting hands. अब उसने अचानक देखा डव्स। डव्स होते कबूतर जैसे, फाख्ता जो होती है ना, फाख्ता के झुंड देखा उसने। अब वो फूलों को भूल गया और अपने पेरेंट्स को बोला, देखो डव है करके वो चिड़ियों की तरफ भागा उनको उड़ाने। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took a narrow wind-filled footpath which led to the fair through the mustard field. अब वो फिर से बुलाया उस बेटे को जो भाग गया था उन चिड़ियों के पीछे। अब वहाँ बरगद का पेड़ था, वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। अब उसको उठा के गोद में ले लिया उसके फादर ने और उन सरसों के खेत में से होते हुए वो मेले में चले गए। आपने यहाँ तक ये देखा कि अभी तक मेले में पहुँचे नहीं है और लड़के को कितनी सारी चीज़ों ने अट्रैक्ट करा है। तो वो बच्चा हर छोटा था तो हर नई चीज़ को देख के उसकी तरफ चल देता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converge to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही मेले में वो लोग घुसे तो बच्चा हैरान हो गया इतनी भीड़ देखकर, इतने सारे रास्ते और सब जाके वर्लपुल मतलब बवंडर। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा मेला एक बवंडर जैसा है जिसमें कई सारे रास्ते गोल घूमते हुए पहुंचते हैं। वो एक साथ ही फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हुआ और रिपेल्ड मतलब पीछे होना। इतनी भीड़ इतना कन्फ्यूजन को देख के उसको बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था और घबराहट भी हो रही थी। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter
at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. पहली चीज़ उसने देखी एक मिठाई की दुकान, दुकानदार मिठाइयों के नाम ले रहा था और उस पर भीड़ घुसी रही थी जैसे कि मेले में, तो वहाँ पे बरस रही थी। उसके पास अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी और अलग अलग रंगों की थी। उसको उसने सजा रखा था सिल्वर फॉइल से, गोल्ड फॉइल से। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. जैसे ही उस बच्चे ने अपनी फेवरेट मिठाई देखी बर्फ़ी, उसका मुंह खुला खुला रह गया, उसके मुंह में पानी आ गया। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. धीरे से वो बोला कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. पर उसको आधा आधा मन से ही उसने बोला, ज़ोर से नहीं बोला था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे कि तुम लालची हो गए हो, हर चीज़ चाहिए तुमको। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उसने इंतज़ार भी नहीं किया कि उसके पापा मम्मी मना करें और वो आगे की तरफ बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. आगे बढ़ा तो आगे फूल की दुकान मिली जहाँ पे एक खूबसूरत माला थी लाल गुलमोहर के फूलों की, और बच्चे को उसकी तरफ आकर्षण हुआ, वो उस तरफ चल दिया और फिर वो धीरे से फुसफुसाया कि मुझे तो ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. पर उसको पता है कि उसको मना कर देंगे उसके पेरेंट्स की ये तो सस्ती चीज़ें नहीं दिला रहा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए इस बार भी उसने इंतज़ार नहीं करा कि मना करें, वो आगे बढ़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक बड़ा सा खंबा लिए खड़ा था और उस पर लाल, हरे, बैगनी कई तरह के गुब्बारे लगे हुए थे। जो गुब्बारे हर बच्चे को पसंद हैं, इसको भी पसंद थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. इसको इतने खूब अच्छे लगे जैसे कि सारे धनुष के रंग के नरम मुलायम सिल्क जैसे रंगों के गुब्बारे थे, इसको सब चाहिए थे। But he well knew his parents would never buy him those balloons because they would say he was too old to play with such toys. उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे कि तुम तो बड़े हो गए हो, छोटे बच्चों के लिए होता है गुब्बारे। तो उसने सो ही वॉकड ऑन फार्दर। उसने पूछा भी नहीं कि क्या करना है, लेना है, मना करना है, वो आगे चले दिया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब आगे वो गया तो वहाँ पर उसको एक सपेरा मिला। सपेरा अपनी बीन बजाकर सांप का डांस दिखा रहा था। उसकी टोकरी में सांप खड़ा कॉइल करा हुआ पड़ा हुआ था। सांप ने अपना सर उठाया। उसका सर इतना खूबसूरत था जैसे कि एक हंस का होता है, और उसके कान दिखाई नहीं दे रहे थे, इनविजिबल कान थे, लेकिन फिर भी वो बीन की धुन पे नाच रहा था। जिस डायरेक्शन में बीन जा रही थी वो भी अपना मुंह उसी तरफ घुमा रहा था। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, उसकी बीन नहीं सुननी, सांप के पास नहीं जाना, तो वो फिर वहाँ से भी आगे चल दिया। फिर आपने ध्यान दिया, अभी भी बच्चे ने पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं देखा है। There was a roundabout in full swing. आगे देखा तो एक बड़ा सा झूला था। Men, women and children cried away in whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. उस झूले में आदमी, औरत और बच्चे थे और गोल गोल घूम रहा था वो झूला, और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत खुश थे उस झूले में बैठकर। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father and mother. अब इस स्टेज पर आके उसने तो ज़िद कर ही ली। उसने कहा कि मुझे तो झूले पे जाना ही है, और ज़ोर से बोला, और पीछे मुड़ के उसने अपने मम्मी पापा को देखा। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them.
जब वो पीछे मुड़ा जवाब सुनने के लिए तो उसने देखा वहाँ तो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। उसने आगे देखा, आगे भी नहीं थे। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे भी नहीं थे। दोनों तरफ देखा, कहीं भी उसको अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran towards where he stood, crying in real fear, mother, father. डर के मारे उसका गला सूख गया। तेजी से चिल्लाया, मम्मी पापा। अब वो दौड़ के वहाँ पे गया जहाँ वो पहले खड़ा हुआ था। अब उसको समझ में आ गया कि वो खो गया, वो बहुत परेशान हो गया और डर गया। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce, his flushed face and convulsed with fear. डर के मारे उसका हालत ख़राब हो गई थी। उसके गरम गरम आंसू से उसके गाल भर गए थे। अब वो बहुत पैनिक हो चुका था। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, सब तरफ वो चिल्ला चिल्ला के ढूंढ रहा था अपने माँ बाप को। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड ऑफ हिज क्लोथ्स बिकम मडी। इधर उधर भागने के चक्कर में वो गिरता पड़ता, परेशान होकर भाग रहा था, ढूंढ रहा था अपने माँ बाप को। उसकी पीले रंग की पगड़ी खुल चुकी थी और उसके कपड़े सारे मिट्टी के हो चुके थे। Having run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर बहुत देर से भागता रहा और अब वो हार मान चुका था। तेज तेज से रोने के बजाय वो धीरे धीरे सुबक रहा था। At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. थोड़ी दूर से उसने देखा हरी घास थी और जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो उसको दिख रहे थे, आदमी औरत बच्चे बात कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these peoples. मेले में सबने ही बसंत पंचमी का मौसम था, सबने ही पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इसने बहुत ध्यान से सबको ध्यान से देखा कि काश कोई इसको दिख जाए अपने मम्मी पापा जैसा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. सब जनों को वो देख रहा था, सब खुश थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। He ran quickly again, this time to the shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of the space there was congested with man, but he ran through people's lag, his little sob lingering, mother, father. अब उसने देखा भीड़ एक मंदिर की तरफ जा रही थी, तो उसने सोचा उसके पेरेंट्स भी मंदिर जा रहे होंगे। वो दौड़ के वहाँ गया, पर वहाँ इतनी भीड़ थी कि उसको जगह नहीं थी चलने की। वो लोगों के पाँव के बीच में से होकर निकल रहा था और लगातार चिल्ला रहा था, मम्मी पापा। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. जब मंदिर का गेट आया तब वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा लग रहा था कि सब आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की करके कुचलने ही वाले थे, और ये लड़का बहुत छोटा था और अकेला परेशान था। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. जब अब इतनी भीड़ थी कि वो उनके पाँव के बीच में से चलने की भी जगह नहीं थी। वो लड़का अभी कुछ चलने ही वाला था उनके मूवमेंट से, अगर वो तेज़ी से ना चिल्लाता। वो अपने माँ बाप को बुलाता रहा लगातार। A man in the surging crowd heard his cry, stooping with great difficulty, lifting him up in his arms. एक आदमी ने उसकी चीख सुन ली और उसको अपने हाथ में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked, and he steered clear of the mass. भीड़ से निकाल के उस बच्चे को बाहर ले आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किसके बच्चे हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. जब अपन परेशान होते हैं और हार मान चुके होते हैं और कोई अपन को दया दिखाए तो ज़्यादा ज़ोर से रोना आता है, तो वो भयंकर रूप से रोने लगा और चिल्ला के बोला कि मुझे मेरे माँ और पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. बच्चे को चुप कराना चाहता था वो आदमी, क्योंकि उससे समझ नहीं पा रहा था वो कहाँ से आया है, किसके साथ आया है। तो वो पहले उसको उस झूले के पास ले गया जिसमें इसका जाने का बहुत मन था। उसने कहा, क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, झूला झूलोगे? The child's throat tore into thousand shrills of sob and only shouted, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चा रो रो के ऑलरेडी थक चुका था और उसने तेज़ी से चिल्लाया, उसका गला जैसे कि फट रहा हो,
मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. Now look into the child. Now he's crying. He's separated from his parents, and this man probably is helping him. Here is the roundabout. Here is the snake charmer. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute by the swaying cobra. Listen to the nice music, child, he pleaded. अब वो उस बच्चे को सपेरे के पास ले गया और उसको बोला कि देखो कितनी अच्छी बीन की आवाज़ है, देखो सपेरा देखो. But the child shut his eyes with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. पर बच्चे ने अपनी आंखें ढक ली और ज़ोर से चिल्लाया रोते हुए, मुझे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. बच्चे को चुप कराने की कोशिश में अब वो गुब्बारे वाले के पास चला गया, जिसके बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे थे. उसने सोचा बच्चा इनको देख के खुश हो जाएगा. उसने पूछा, क्या तुम्हें अलग अलग इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे चाहिए? परसुएसिव मतलब मनाते हुए उसने उससे पूछा. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी आंखें गुब्बारों से हटा दी और वो धीरे से रोते हुए बोला, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? बच्चे को चुप कराने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था वो आदमी. अब वो फूलों की दुकान पे ले गया उसको. उसने कहा, देखो खुशबू देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, क्या तुम्हें एक माला चाहिए, क्या तुम माला पहनोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sobs, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपना मुंह नाक उससे फूलों की दुकान से हटा दी और सिर्फ रोते हुए यही बोला कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. Thinking to humor this disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and sobbed, I want my mother, I want my father. आखिर में वो अजनबी उसको मिठाई की दुकान पे ले गया, क्योंकि मिठाई सभी बच्चों को पसंद है. तो उसने उससे पूछा, कब तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, क्या खाना चाहोगे? बच्चा रोते हुए फिर यही बोला कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. अब स्टोरी में कोई एंड नहीं दिया है. दिस स्टोरी एंड्स एट दिस पॉइंट. यहाँ पे जो पॉइंट प्रूव करा है वो ये है कि हमें लाइफ में जो ज़रूरी होता है उसको तो हम भूल जाते हैं और नए नए आकर्षण की तरफ चल देते हैं. पहले ये चाहिए, फिर ये चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़. लेकिन जब हमारी ज़िंदगी का मेन जो कोर है, जो मेन सेंटर है, अगर वही हिल जाता है तब हमें इन सारी छोटी मोटी खुशियों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. हम अपने उसी मेन दर्द को ही ढूंढते रहते हैं. इस बच्चे को जो जो चीज़ें पहले चाहिए थी और बहुत ज़रूरी चाहिए थी और बिल्कुल चाहिए थी, अब वो उनकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके पेरेंट्स. आइए ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं. I had given you 10 word meanings. You have to make sentences of these word meanings where you have to use these difficult words. Now look into the words. Alley. Alley मतलब पतली गली. Dark narrow passage. Gaily. Gaily means happily. In a happy and attractive way. Fascinated मतलब आकर्षित होना. Very interested. Gaudy. Gaudy मतलब भद्दा. Too brightly colored in a way that looks unattractive. Murmured मतलब फुसफुसाना, बड़बड़ाना. To say something quietly. Dizzy. Dizzy मतलब चकराना. Feeling as if everything around is spinning. Congested. Congested मतलब भरा हुआ, crowded. Brutal. Brutal मतलब harmful. Violent and cruel. Steered. Steered मतलब अब याद है अगर आपको पिछला चैप्टर पढ़ने पड़ा था बिहाइव में, उसमें एक शब्द था गियर्ड. उसी तरह से मतलब है स्टीयर्ड, डायरेक्शन चेंज करना. टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन. डिसकंसोलेट. कंसोल नहीं कर पाने को बोला है डिसकंसोलेट. वेरी हैप्पी, वेरी अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड. नाउ लुक इनटू द क्वेश्चन आंसर्स. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? मेले में जाने से पहले बच्चे को क्या क्या दिखा, क्यों वो बार बार पीछे रह जाता था? On the way to the fair, the child saw many things. He was attracted by the toys in the shop, a flowering mustard field, a group of dragonflies, butterfly, little insects and worms, doves, and a banyan tree. मेले में जाने से पहले उसको अपने पेरेंट्स के साथ जब वो चल रहा था तो इतनी सारी चीज़ें जो थी वो उसको आकर्षित कर रही थी. वो बार बार रुक कर उनके लिए रुक जाता था देखने के लिए या पकड़ने के लिए.
सेकेंड पार्ट देखिए, इवन दो हिज पेरेंट्स वर कॉलिंग हिम कंटिन्यूसली, द चाइल्ड हु वॉज वेरी यंग वॉज फैसिनेटेड बाई ईच एंड एवरीथिंग दैट कम अलॉन्ग हिज वे। हालांकि उसके पेरेंट्स लगातार उसको बुलाते जा रहे थे, अपनी तरफ आने के लिए बोल रहे थे, पर वो बच्चा बहुत छोटा था। जो भी चीज़ देखता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था और सब कुछ भूल के उसके पीछे चल देता था। इसी कारण से वो बार बार पीछे रह जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। जब वो मेले में गया तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। वो क्या क्या चीज़ें थी उनको मेंशन करिए, और वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुने बगैर ही आगे बढ़ जाता था। ऐसा क्यों? In the fair, he was attracted by barfi at the sweet shop, garland of gulmohar from flower cellar, different colored balloons, music played by the snake charmer, and a large revolving swing. ये सारी चीज़ें जो थी वो मेले में उसे मिली थी और वो अट्रैक्ट कर रही थी उस बच्चे को। He moved on without waiting for an answer because he knew that his parents would refuse. वो बिना अपने पेरेंट्स के जवाब सुने ही आगे बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसको पता था उसको मना कर देंगे। Since the child wanted everything he saw, his parents said no to his demands. चूँकि वो बच्चा छोटा था और जो भी चीज़ देखता था उसके पीछे भागता था, इसलिए उसके पेरेंट्स मना कर देते होंगे शायद, या फिर और perhaps they were poor and could not afford everything, या हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो कि उसकी हर चीज़ दिला सके। Question number 3. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसे बच्चे को कब पता चला कि वो खो चुका है? अब जब उसे एहसास हुआ कि वो उसके माँ बाप के साथ वो नहीं है, वो खो चुका है, तो उसकी एंग्जाइटी, उसकी परेशानी को किस तरह से डिस्क्राइब करा है, ये बताइए। When he reached the roundabout in the fair, he wanted to ride it. He asked his parents, and when no response came, he turned and looked around, realizing that he was lost. जब वो बड़े झूले के पास पहुंचा तो वो उसको झूलना चाहता था। तब उसने बोल्डली अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे ये चाहिए। जब जवाब नहीं मिला तब उसने पीछे पलट के देखा और एहसास हुआ उसे कि वो खो चुका है। He cried out for his parents. He was filled with fear and started crying. He started panicking and ran in all the directions to search his parents. His turban fell and his clothes became muddy. उसने जब अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी तो वो चिल्लाया, उनका नाम लिया और वो डर गया था बहुत और रोने लग गया था। जब वो पैनिक हो गया तो इधर उधर सब डायरेक्शन में भागकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। इस भागने के चक्कर में गिरता पड़ता उसकी पगड़ी भी खुल चुकी थी और उसके कपड़े भी मिट्टी के हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? जब बच्चा खो गया था तो अब उसका इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया उन चीज़ों के लिए जो उसको पहले बहुत ज़रूरी चाहिए थी। Earlier the child wanted everything he saw, but after being separated from his parents he had lost interest in everything. He was afraid and felt unsafe. He just wanted to be with his parents. All the things he wanted before were of no importance. They have lost their significance. He only wished to be united with his parents. जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी, अपने माँ बाप से अलग होने के बाद अब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा था। अब वो डर रहा था और घबरा रहा था, वो अनसेफ फील कर रहा था। उसे को अब कुछ भी नहीं चाहिए था, किसी भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसको बस अब अपने पेरेंट्स इम्पोर्टेंट लग रहे थे, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 5. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? आपको क्या लगता है आखिरी में क्या हुआ? क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाया? Now this is a question for your homework. You have to do it in your own words. आप एंडिंग कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव हैप्पी एंडिंग कर सकते हैं कि पेरेंट्स मिल गए, वो भी उसको ढूंढ रहे थे, ये भी उसको ढूंढ रहा था, मिल गए। या आप उसका एंडिंग ये भी रख सकते हैं, जो स्ट्रेंजर जिसने मदद करी थी, पेरेंट्स नहीं मिल पाए, फिर उसने उस बच्चे का ध्यान रखा। या फिर आप सैड एंडिंग रख सकते हैं कि ना तो उसके पेरेंट्स मिले और स्ट्रेंजर भी उसको वहीं मेले में छोड़ गया। जो भी आप एंडिंग बनाना चाहें, देयर इज़ नो करेक्ट आंसर फॉर दिस, बट आपकी ग्रामर सही होना चाहिए। आपको ये आंसर लिखना है कि आपके हिसाब से इस कहानी का अंत कैसे होना चाहिए। सो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक यू क्लास।